आप सभी का स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं डॉक्टर मुकेश चौहान जी के यहाँ, जहाँ उनसे जानेंगे चुकंदर की खेती के बारे में और समझेंगे ये फसल हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं, पहले तो आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दें। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, ग्राम जलालपुर, जिला बुलंदशहर से। जी। तो डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं। पीछे हमने आपसे केले के बारे में जाना और आज हम आपसे जानेंगे चुकंदर यानी कि बीट रूट के बारे में। जी। तो सर, आप ये बताएं कि ये जो खेती है ये किसान भाइयों के लिए किस तरीके से लाभदायक है और किस तरीके जो है उसको आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। देखो, ऐसा त्यागी जी। जी सर। ये और खेती गन्ने की खेती है, ट्रेडिशनल खेती है। साल भर में फसल आती है, फिर हम उसको गन्ने को मिल पे गिरते हैं, साल भर में उसके बाद पैसा आता है उसका। अब ये खेती तो कहीं ना कहीं वो 2 साल हो गए, 2 साल हो जाते हैं। जी। अब बीच बीच में पैसे की आवश्यकता भी होती है, बच्चों की फीस भी है और भी काम है घर के। तो ऐसा है, ये खेती ऐसी है हमारी जो है शॉर्ट टाइम में है, 3 महीने में फसल आ जाती है। बिल्कुल। और हमें पैसे की प्राप्ति भी होती है और माल भी हमारा ये सही बिक जाता आराम से। मतलब बिकने में, सेल में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जी। आप इसे सेल कहाँ करते हैं? सेल तो ये मंडी हो जाती है जी। कहाँ की मंडी? ये हमारी क्षेत्रीय मंडी का थोड़ा माल है, घना माल होता है ट्रांसपोर्ट से अपने दिल्ली और अच्छा, आजादपुर मंडी, मथुरा कोसी चली जाती है। अच्छा, मथुरा कोसी तक आप भेजते हैं? जी। तो सर, आप ये बताइए कि ये कोई किसान भाई अगर चुकंदर की खेती करना चाहे तो वो किस तरीके से करे, वो कब से तैयारी करे और किस टाइम पे ये लगाई जाती है? चुकंदर खेती का तो ऐसा है जी, ये तो इसकी पहले हम खेतों की जुताई अच्छा करवाने के बाद में ये करीब अक्टूबर के महीने में इसकी बुआई हो जाती है। और करीब 90 दिन का, अगर इसकी भी 2 किस्में हैं, अगर तुम हाइब्रिड लोगे जी तो वो उसका शॉर्ट टाइम है, और जो देसी है वो उसका कुछ लॉन्ग टाइम हो जाता है, करीब 15-20 दिन का, 1 महीने का अंतर हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब देसी में और हाइब्रिड में जो है आपका, मतलब जैसे आपने बताया कि वो 3 महीने यानी कि 90 दिन, और जो हम देसी लगाएंगे तो वो कहीं 120 दिन के करीब, 120-10 दिन के समथिंग फसल आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे चुकंदर की खेती कर रहे हैं जी, तो आपको ये खेती करते हुए कितना टाइम होगा और ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को खेती करते करीब 2 वर्ष हो गए जी। पिछले साल मैंने खेती करी थी जी। और ऐसा कि हम एक ग्राम खिलवाइए हमारे मिलने वाले थे, सुधीर त्यागी जी, सदबी प्रधान जी के लड़के हैं वो। कई साल से इसकी खेती कर रहे थे। हमारा संपर्क हुआ, हमारे जानने वाले थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताई। और असल में तो हमारे इस खेती के बारे में वो हमारे गुरुजी मानो। अच्छा। हाँ, जो सुधीर त्यागी जी हैं हमारे, वो आपके गुरु हैं? हाँ जी, हमारे गुरु चुकंदर की खेती में। उन्होंने हमें इसकी जो है बताई जी। तो सर, जैसे कि आपने चुकंदर की खेती को करते हुए आपको 2 साल हो गए, तो जो पिछले साल का रिजल्ट है वो रिजल्ट कैसा रहा? ऐसा पिछले साल का रिजल्ट कुछ डाउन रहा था। एक तो मौसम के मारे ओलावृष्टि हुई, फसल हमारी कुछ कम हो पाई, और फिर कुछ लॉकडाउन भी रहा और मार्केट भी कुछ कम। हाँ, लॉकडाउन की वजह से मंडी वगैरह नहीं खुली, और रेट फसल तो ठीक हुई, इतनी कम नहीं हुई, लेकिन थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा जो है रेट मतलब कम मिला हमें। लेकिन इस साल जो है फसल भी ठीक है, मौसम भी ठीक रहा और रेट भी सही मिल रहा हमें। 1200-1300 रुपये कुंटल ये हमारा अब चला जाता। पिछले साल 800-900 रुपया तो कुछ पिछले साल, लेकिन फिर भी और फसल के मुताबिक जब भी हमारा इसमें सही औसत आया जी। हाँ, मतलब ये है कि 3 महीने की फसल है, 90 दिन की फसल है जी। तो उसमें कहीं ना कहीं एकदम से नकदी फसल है, आज हम ले जाएंगे, आज ही हमें पैसा मिल जाएगा और उस पैसे को हम अपने यूज में ले सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे चुकंदर में आज एक सफल किसान हैं जी, तो जो किसान भाई देख रहे हैं हमें और आपको यहाँ बात करते हुए आपके खेत में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ ये और जो वेजिटेबल सब्जी की फसलें और फसलें भी हैं कि उनको भी अपने करके देखना चाहिए। जैसे कि आलू है, एक बार मंदा रहेगा, लेकिन अब के बार आलू ने बड़ा अच्छा भाव दिया तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत से किसान भाई करते हैं कि एक बार फसल बोई मंदी हो गई छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारे चुकंदर के पिछले साल कुछ डाउन रहा
और अब क्या बहुत अच्छे रेट में जा रही, फसल भी अच्छी है। तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ थोड़ी और कुछ अलग हटके भी कुछ ऐसी फसलें लो जिससे कि हमें उससे लाभ मिले। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने ये चुकंदर, बीटरूट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने ये वीडियो देखी, डॉक्टर मुकेश जी की बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।